पेज headed on 17 May 2175 सॉरी 57 शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। तो क्या हुआ था, यहाँ पे एक मार्गी नाम की बच्ची होती है और एक टॉमी नाम का लड़का होता है, वो दोनों बहन भाई होते हैं। तो वो मार्गी ने क्या लिखा था अपनी बुक में, लिखा था कि टॉमी ने आज एक वो रियल बुक फाउंड की है, एक बुक फाउंड की है रियल बुक। और वो उन्होंने कब लिखा था, किस टाइम की बात कर रहे हैं ये, 17 मई 21,507। देख रहे हो ज़्यादा फ्यूचर की बात है। इस टाइम पे उसने अपनी डायरी में ये चीज़ लिखी थी। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं अब इसमें। चलिए आगे का देखते हैं। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर। तो इसमें होता है कि ये बहुत ज़्यादा पुरानी बुक थी और मार्गी के फादर ने उसे एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे तो उसके ग्रैंडफादर told him that there was a time when all stories were printed on the page। तो उसके ग्रैंडफादर ने उसे बताया था कि जब वो छोटे थे तो उनके टाइम पे एक बुक होती थी, उसमें सारी स्टोरीज़ लिखी रहती थी। जैसे देखो अब हमारे टाइम पे सारी बुक्स हैं, इसमें सब स्टोरीज़ है ना, इसी टाइप की उनके दादा ने उन्हें बताया था। एंड आगे देखते हैं। दे टर्नड द पेज विच वर येलो एंड क्रिकली एंड इट वॉज अवेफुल funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। तो देखो अब इसमें क्या बताया है कि उन्होंने कि कोई पेज टर्न किया, उस बुक का पेज टर्न किया और वहाँ पे ना वर्ड्स थे वो ऐसे ही तैसे ही लिखे हुए थे। क्योंकि देखो उनके टाइम पे तो कोई बुक नहीं थी, कंप्यूटर पे ही सारा काम होता था। बच्चे कंप्यूटर पे अपना होमवर्क कर देते हैं, उसमें उनके सब कुछ होता था। बुक्स वो कंप्यूटर ही होता था उनका सब कुछ, बुक्स कुछ नहीं थी उस टाइम पे। तो उसमें उन्होंने पेज टर्न किया तो वो येलो कलर का कुछ क्रिकली सा पेज था, कुछ वो फुल सा हो गया था। और ये चीज़ उन्होंने देखी कि उसमें अब तक वहाँ पे वर्ड्स वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं, वैसे के वैसे लगे हुए हैं बुक्स में। ठीक है, and then when they turned back to the page before it had the same words on it that it had when they read it first time। और फिर उन्होंने और पेज पलटा तो उन्होंने देखा वहाँ पे ऐसे कुछ सेम वर्ड्स लिखे हुए हैं और उन्होंने पहली बार ऐसे कोई वर्ड्स रीड किए जो ऐसे किसी उसमें लिखे हैं, किसी बुक में लिखे हुए थे। ठीक है, Gee said, Tommy, what a waste. When you are thought with a book, you just throw it away। तो ये गी होता है ना, अच्छा वो नहीं, टॉमी ने बोला था गी व्हाट अ वेस्ट। उसने बोला था कि क्या वेस्ट है, यू आर थॉट विद अ बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो उसने बोला था कि मतलब तुम बुक सोच रहे हो, इसे मतलब इसे फेंक दो। आई गेस our television screen must have a million book on it and it's good for plenty more। I would not throw it away। तो फिर उसने बोला हमारा जो टेलीविज़न स्क्रीन है उसमें मिलियंस ऑफ बुक आ जाती हैं और ये गुड है हमारे उनके लिए, बता रहे हैं वो, और वो इसे नहीं फेंकना चाहते। सेम विद माइन सेड मार्गी। मार्गी ने भी ये चीज़ बोली। फिर मार्गी ने बोला सेम विद माइन। शी वॉज 11, वो कितने की थी, 11 की। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड। और उसने ज़्यादा टेलीबुक्स भी नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ठीक है, ही वॉज 13। टॉमी कितने का था, 13 का। दोनों भाई बहन छोटे छोटे थे, बड़े फिर बड़े हो जाएंगे। शी हैड वेयर डिड यू फाइंड इट, शी सैड। तो उसने बोला टॉमी से कि तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। इन माई हाउस। टॉमी ने क्या बोला, इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एके। तो उसने जब सीट बोली वो पढ़ने में बिजी था, बिना कुछ पॉइंट करे बोली। ठीक है, व्हाट्स इट अबाउट स्कूल। तो फिर उसने पूछा कि स्कूल, इसके बारे में क्या है, क्या चीज़ है ये, उसने पूछा। ठीक है, हाँ। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल,
What's there to write about school? I hate school. तो मार्गी ने बोला यहाँ स्कूल के बारे में क्या है लिखने के लिए? I hate school, मार्गी ने बोला. Margie always hated school because now she hated it more than ever. The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worst until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the काउंटी इंस्पेक्टर. तो मार्गी को स्कूल पसंद ही नहीं था क्योंकि जो उसके मतलब जोग्राफी टीचर थे ना, वो मतलब कंप्यूटर में टेस्ट देते थे वो सब लोग, ठीक है. तो वो उसके जो जोग्राफी टीचर थे वो उसे टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा था, टेस्ट के बाद उसे कंप्यूटर में टेस्ट दिया जा रहा था, बट वो अच्छा नहीं कर रही थी, वो गंदा कर रही थी. तो उसकी मम्मी ने उसे काउंटी इंस्पेक्टर को दिखाया, ठीक है. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, काउंटी इंस्पेक्टर को दिखाया, ठीक है. फोर्थ, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ whole box of tools and nails and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how, all right. And after an hour or so, there it was again, large, black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो फिर क्या हुआ? मार्गी, वो अंकल आए, काउंटी इंस्पेक्टर आए, वो एक रेड से फेस के थे, ठीक है. रेड से फेस के आदमी थे, वो छोटे से थे, मतलब ज़्यादा लंबे नहीं थे, छोटे थे, रेड फेस के थे वो मैन. और वो अपने बहुत ज़्यादा टूल सब सामान तार वार ये सब लेके आए. उन्होंने स्माइल की मार्गी की तरफ और उसे एक एप्पल दिया. और फिर वो उसे देखने लगे, उनके टीचर को, मतलब कंप्यूटर को देखने लगे कि इसमें क्या ख़राबी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है. तो मार्गी चाहती थी कि वो उसे सही ना कर पाए क्योंकि फिर से उसे टेस्ट देना पड़ता ना, इसलिए. पर उन इंस्पेक्टर को तो पता था कि कैसे ठीक करना है, तो उन्होंने उसको देखा और उसने ठीक कर दिया. और फिर से वो स्क्रीन, कंप्यूटर इसने बताया था, फिर से वो अगली सा ऐसी बड़ी सी स्क्रीन ब्लैक सी लेके फिर से ठीक सा हो गया, ठीक है. और विच स्क्रीन ऑल द लेसन वर शोन एंड क्वेश्चन वर आस्क्ड. इसमें उनके सारे एक स्क्रीन थी, उनके टीचर बेसिकली मान लो कंप्यूटर थे, स्क्रीन थी, इसमें वो क्वेश्चंस पूछते थे और उनके टेस्ट पेपर सब कुछ उन्हीं में आते थे, होमवर्क सब कुछ उसमें ही करते थे. कोई ऐसे एज अ ह्यूमन टीचर कुछ नहीं था, ठीक है. एज अ ह्यूमन क्लासमेट्स कुछ भी नहीं थे, बस एक कंप्यूटर होता था उनका टीचर, बस उससे ही पढ़ते थे. तो वो चीज़ बताइए, फिर उन्होंने ठीक कर दिया. A part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. जो मार्गी को एक चीज़ बहुत गंदी लगती थी, उससे हेट, वो था वो स्लॉट जहाँ पे वो होमवर्क करती रहती थी. वो मतलब जिसे होमवर्क देता रहता था और टेस्ट पेपर्स देता रहता था, वो मार्गी को अच्छा नहीं लगता था. She always had to write them out in a punch. She always had to write them in a punch. Them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. And the mechanical teacher calculated the marks in on time. तो वो उसमें लिखती रहती थी अपना कोड. वहाँ से उसने सीखा जब से वो 6 साल की थी, जब से वो वहाँ से उस कंप्यूटर, मैकेनिकल टीचर कहते हैं उस कंप्यूटर वाले टीचर को, वहाँ से पढ़ रही थी जब से 6 साल की थी, ठीक है. जब से 6 साल की थी, जब से वहाँ से पढ़ रही थी. और वो मैकेनिकल टीचर पढ़ाता था और नई नई चीज़ सिखाता था. टेस्ट पेपर्स जो लेता था उसके कुछ देर में ही आंसर्स कैलकुलेट करके दे देता था, ठीक है. द इंस्पेक्टर हैड स्माइल आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पेटेड मार्गीज हेड. इंस्पेक्टर ने स्माइल की जब उसने अपना काम कर लिया, ठीक है. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल मिस्टर जोनस. I think Mrs. Jonas, I think the geographic sector was geared a little too quickly. Those कहाँ थी, एक मिनट. हाँ यार, those things sometimes I have slowed it up and arranged 10-year level. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and the
पैटेड मार्गीज हेड अगेन। तो इंस्पेक्टर ने इस्माइल की मार्गी की तरफ और उसकी मम्मी को बताते हुए कहा कि मिस्टर जोनस, ये इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है, ये उसमें कुछ ख़राबी आ गई थी कंप्यूटर इनके मैकेनिकल टीचर में, तो उसे उन्होंने ठीक कर दिया, अरेंज कर दिया है एक 10 ईयर ओल्ड लेवल के बच्चे के जितना, ठीक है। और मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely। तो मार्गी सोच रही थी कि काश ये उसे इनके मैकेनिकल जो टीचर था उसे वो ले जाए, दूर ले जाए, क्योंकि एक बार टॉमी का भी ऐसे ही उसके ख़राब हो गया था, तो वो कुछ मंथ के लिए वहाँ पे ठीक होने के लिए गए थे उनका मैकेनिकल टीचर। हिस्ट्री सेक्टर में कुछ खराबी आ गई थी तो वो एंड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीट। तो वो ये चीज़ बताइए कि टॉमी का भी एक बार ले गया था, ठीक है। सो शी सैड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो उसने टॉमी से बोला कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। फिर टॉमी ने उसको ऐसे ऊपर करते हुए ऐसे देखा और उसे बताया, क्योंकि ये हमारे स्कूल जैसा नहीं था स्टूपिड। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। उसने बताया ये पुराने टाइम का स्कूल है जो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर अगो की बात हो रही है, 100 एंड 100 से बहुत ज़्यादा सालों की पहले की बात हो रही है, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर्स अगो की बात हो रही है। ही एडिड लॉफ्टाइली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली कंट्रीज अगो। तो फिर उसने ऐसे करके बताया कंट्रीज़ बोल रही हूँ, सेंचुरीज़ अगो। तो फिर उसने बताया कि बहुत ज़्यादा सेंचुरीज़ की पहले की बात है ये। मार्गी वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulders for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो फिर मार्गी को थोड़ा हर्ट हुआ और वो फिर बैठ गई और अब वो टीचर वो बुक को पढ़ने लगी। और फिर उसने पूछा, एनीवे दे हैड अ टीचर, टॉमी से। श्योर दे हैड अ टीचर बिकॉज इट वॉज अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। तो फिर टॉमी ने बताते हुए कहा, श्योर दे हैड अ टीचर। उसने बताया उनके पास एक रेगुलर टीचर था और ये एक इंसान था, ठीक है। A man who could a man be a teacher? Well, he just took the boys and girls things and gave them homework and asked the questions. तो फिर उसने पूछा, मैन, क्या कोई मैन कभी टीचर हो सकता है, मार्गी ने पूछा। तो फिर उसने बताते हुए कहा, हाँ, और वो सब गर्ल्स और बॉयज़ को वो होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे। A man is not smart enough. Sure he is. My father known as much as my teacher. तो फिर उसने बताया, क्या कोई इंसान इतना स्मार्ट हो सकता है। तो फिर उसने बताया कि श्योर मेरे फादर भी इतने स्मार्ट हैं जितने टीचर हो सकता है। ही नोज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेट। तो उसने बताया कि वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें भी जानते थे। मार्गी was not prepared to dispute that. She said, I would not want a stranger man in my house to teach me. तो मार्गी ने ऐसे बोलते हुए कुछ बोला कि मैं किसी अनजान व्यक्ति को मेरे घर में नहीं चाहती कि वो मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर। वो तेज़ी से ऐसे हंसते हुए चिल्लाया, यू डोंट नो मच मार्गी। The teacher did not live in the house. They had a special building and all the kids went there. उसने बोला कि वो टीचर कोई घर में पढ़ाने नहीं आता था, उनके पास एक अलग स्पेशल बिल्डिंग होती थी जहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और वो जो सारे बच्चे होते थे वो एक ही चीज़ें समझते थे, पढ़ते थे। श्योर इफ दे वर आ सेम एज, और वो सब सेम एज के भी होते थे। बट माई मदर सेज a teacher has to be adjust to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be
फ्रेंडली। तो उसने बोला कि मेरी मम्मी कहती है कि एक टीचर को हर बच्चे के साथ अलग अलग एडजस्ट करना चाहिए, अलग तरीके से उसे समझाना चाहिए हर बच्चे को। जस्ट द सेम थिंग, did not do it that way then. If you don't like it, you don't have to read the book. उसने बोला ये चीज़ें they did not do it that way then. वो ये सब इतनी चीज़ें नहीं करते थे। अगर तुम्हें ये बुक नहीं पसंद है तो इसे मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डोंट लाइक इट। मार्गी ने क्या बोला, मैंने ये नहीं बोला कि मैं इस बुक को लाइक नहीं करती, मुझे ये बुक पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। तो मार्गी ने एकदम से बोला मैं उन स्कूल के बारे में जानना चाहती हूँ। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। तो उनकी बातें इतनी फिनिश ही नहीं हुई थी, इतने मार्गी की मम्मी ने बोला मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप नॉट येट मम्मा। मार्गी ने बोला मम्मा। नाउ सेड मिसेस जॉन्सी एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। और ये भी एक टॉमी के लिए और मार्गी का दोनों का टाइम था उनके पढ़ाई का, स्कूल की पढ़ाई का, स्कूल जाने का ही। मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी ने टॉमी से बोला कैन आई रीड द बुक दोज मोर विद यू आफ्टर स्कूल। उसने बोला कि स्कूल के बाद मैं तुम्हारे साथ ये बुक पढ़ लूँ। मे बी ही सैड नॉन चक्की। ही वॉकड अवे whistling the dusty old book took beneath his arms. वो ले गया उसे, सीटी बजाते हुए चला गया वहाँ से, अपने कंधे में रख के वो बुक ले गया। ठीक है, कंधे में रख के बुक ले गया, सीटी बजाते हुए चला गया। मार्गी वेंटेड इन द क्लासरूम। मार्गी क्लासरूम में गई वहाँ पे। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। ये उसके बेडरूम के साइड में ही थी। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल टीचर था ना। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन द वेटिंग ऑफ हर। एक मैकेनिकल वो टीचर था, कंप्यूटर था ना, मैकेनिकल टीचर उसका वेट कर रहा था वहाँ पे। मैकेनिकल मतलब कंप्यूटर ही, वो उसका वेट कर रहा था वहाँ पे मैकेनिकल टीचर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। वो सेम टाइम पे ही होता था हर दिन, सैटरडे संडे। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो क्योंकि उसकी मम्मी बोलती थी कि क्योंकि उसकी मम्मी बोलती थी कि छोटी लड़कियाँ अच्छे से समझ पाती हैं, अच्छे से चीज़ों को सीख पाती हैं कि जब वो रेगुलर आवर्स से पढ़े। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सैड। स्क्रीन चली और सैड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ on the addition of proper fraction. Please insert yesterday's homework in the proper slot. तो फिर स्क्रीन बोली कि आज का लेसन जो है हमारा वो है अर्थमेटिक। और उसने बोला कि अपना मतलब एडिक्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, हाँ अर्थमेटिक और एडिक्शन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और उसने बोला कि अपना कल का होमवर्क भी दिखाओ। ठीक है, Margie did so with a sign. She was thinking about the old school they had when her grandfather was a little boy. वो मतलब पुराने ओल्ड स्कूल के बारे में सोच रही थी जब जो उसके दादा के टाइम के थे। All the kids from the whole neighbor come laughing and shout in the schoolyard sitting together in the classroom. वो सोच रही थी कि सारे बच्चे कैसे एक साथ हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल के बाहर, और सारे क्लासरूम में एक साथ रहते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे। जब डे का एंड हो जाता था तो सारे एक साथ इस घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग। और वो सारे सेम थिंग एक जैसी चीज़ें समझते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। तो वो एक दूसरे की हेल्प कर देते थे होमवर्क में, उसके ऊपर बातचीत करते हैं। एंड द टीचर वर पीपल। और जो टीचर होते थे वो इंसान होते थे। जो टीचर होते थे वो इंसान होते थे, वो सोच रही थी। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैश्ड ऑन द स्क्रीन। ही वॉज एट फ्रैक्शन 1/2 and 1/4। और मैकेनिकल टीचर जो था वो स्क्रीन में होमवर्क दिखा रहा था, वो फ्रैक्शंस दिखा रहा था, वो 1/2 and 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज।
मार्गी सोच रही थी कि वो पुराने बच्चे कितने ज़्यादा मज़े करते थे उन सब पुराने दिनों में। हाउ द किड्स मस्ट हैव लविंग इन इट ओल्ड डेज, कितना ज़्यादा प्यार था उन सब के बीच में ओल्ड डेज में, कितना अच्छा था, मतलब कितना अच्छा था, कितना प्यार था, सब सब कुछ। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। अब आया चैप्टर का नाम, तो जब ही उस टाइम वो सोचने लगी कि उनके पास क्या खुशी थी, क्या उनके पास फ़न था। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ साथ आज का हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। राधे राधे टू ऑल ऑफ़ यू। राधे राधे।